श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। महत्पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको जाप के विषय में बता रहे हैं कि जाप कैसे करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जब हमें जाप करना हो तो हमें माला का चुनाव करना चाहिए। अब किस देवता के लिए और कौन से मंत्र के लिए कौन सी माला उचित होती है, ये हम आपको पिछले भागों में बता चुके हैं। यहाँ पर हम केवल जाप कैसे करना चाहिए इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे जानकारी वाले अन्य वीडियो प्राप्त हो सकें। तो सबसे पहले जब हम माला का चुनाव कर चुके हैं तो हमें चाहिए कि हम माला को इस प्रकार से पकड़ें कि हमारी जो कनिष्ठिका यानी छोटी अंगुली, बोलचाल की भाषा में इसे चिटी उंगली भी कहते हैं, तो ये कनिष्ठिका और तर्जनी यानी जो अंगूठे के पास की अंगुली है, ये दोनों अंगुलियां हमारी माला से दूर होना चाहिए। और जो अनामिका नाम की उंगली है, यानी जिसे चंदन लगाने वाली अंगुली के नाम से हम जानते हैं, तो माला ये चंदन लगाने वाली अंगुली के ऊपर आना चाहिए। फिर इस माला को मध्यमा यानी बीच की अंगुली और अंगूठे के द्वारा इसके एक एक गुरिये को हम पकड़ें। गुरियों को मन के भी कहते हैं। तो एक एक मन के जो है उनको हम पकड़ें और मानसिक रूप से मंत्र का उच्चारण करें। फिर ऐसे एक एक गुरियों के साथ में एक एक बार हम मंत्र पढ़ते हैं तो पूरी माला 108 मनकों की होती है। तो जब हम ये 108 बार जब इसका जाप कर चुके होते हैं तो वो एक माला जाप हो जाता है। 108 गुरियों के बाद में एक नवा गुरिया भी होता है जिसे सुमेरु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपने माला में देखा होगा कि एक फंदा टाइप लगा रहता है और वहाँ पे एक गुरिया होता है, उसी को सुमेरु कहते हैं। तो इस सुमेरु को हम लांघते नहीं हैं। सुमेरु के पास से माला को हम वापस घुमा लेते हैं तो जो निश्चित मंत्र जप संख्या होती है उस देवता के निश्चित
मंत्र जाप को हम माला द्वारा पूरा करते हैं। जैसे कि हम बार बार अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, ये कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें। यहाँ मैं इतना अनुरोध अवश्य करूँगा कि जब हम माला से जाप करें तो कुछ सावधानियां हमें रखना पड़ती है। जैसे कि माला के द्वारा जाप ऐसा हो कि कभी भी माला दिखना नहीं चाहिए। फिर क्या करें, तो जब हम जाप करें तो उस माला को किसी शुद्ध वस्त्र से अथवा एक गौमुखी होती है जिसे जो कि थैली जैसी होती है, तो इस गौमुखी के अंदर माला को छिपा करके और हमें जाप करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हमारी माला का स्पर्श पृथ्वी से ना हो। माला वाला जो जाप करने का जो हाथ है वो लगभग हृदय के पास में हो। कभी भी नीचे बैठ करके बिना आसन के और जाप नहीं करना चाहिए। जाप के लिए सर्वोत्तम कुशिका आसन अथवा उनका आसन होना चाहिए, तभी हमारे द्वारा किया गया जाप सफल होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी हम दूसरे भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।